Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 7 chapter number 10. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट ऑल्सो रिक्वायर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट होने के लिए, उसी तरह प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है. Plant also require a transport system to transport different substance within the plant body. ठीक है, प्लांट बॉडी में भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट होने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर. वाटर किसके लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए. नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. लीव्स को ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है. इट ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट. ये क्या है? डिफरेंट प्लांट पार्ट को भी ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है. नेक्स्ट है डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर फॉर प्रॉपर ग्रोथ. जो डिफरेंट मिनरल है वो किस लिए रिक्वायर होते हैं? प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट की. और नीड टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल. और कहाँ से अब्जॉर्ब किए जाते हैं? वो सोइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. और दीज आर टेकन अप विद वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स. जो रूट क्या करेंगी? वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी, उसके द्वारा ये क्या करेंगे? पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैन्युफैक्चर होगा. कब मैन्युफैक्चर होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान. उसे भी ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, मीन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए. वेस्ट accumulated within the plant body also need to be removed from the plant. जो वेस्ट अकोमुलेट हो रहा है प्लांट बॉडी में, उसको भी मतलब प्लांट की बॉडी से बाहर निकलने की जरूरत है. देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट इस तरह से होगा. यहाँ से रूट अब्सॉर्ब करेंगी, उस तरह से पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा बाहर. लीव्स के थ्रू आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपीरेशन होता है प्रोसेस, जिसमें क्या ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में थ्रो आउट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट. प्लांट के अंदर दो टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को और वाटर को. देखिए, जाइलम और फ्लोएम होते हैं. जाइलम क्या करता है? वाटर को कैरी करता है और वाटर या फिर मिनरल को कैरी करता है. लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड को, और फूड क्या है प्लांट का? कार्बोहाइड्रेट. वो प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसफर कर देगा. ए नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, प्लांट बॉडी फॉर दिस पर्पज. मीन्स जाइलम और फ्लोएम का एक नेटवर्क प्रेजेंट है इस पर्पज के लिए प्लांट की बॉडी में. जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रूट. जो जाइलम है वो रूट के सेंटर के पास प्रेजेंट होता है और स्टेम के पास प्रेजेंट होता है. वाइल फ्लोएम इज प्रेजेंट एट द आउटर एज. लेकिन जो फ्लोएम है वो आउटर एज पे प्रेजेंट होगा. लेट वी सी. देखिए, दिस इज जाइलम. ठीक है, ये वाटर को कर देगा ट्रांसफर. ये लीव का कट सेक्शन आपको यहाँ दिखाया हुआ है. ठीक है, ये कट सेक्शन ऑफ स्टेम है. यहाँ पर जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है. मतलब ये इनर सेक्शन में है या आउटर सेक्शन में है? लेट वी स्टडी इन डिटेल अबाउट जाइलम. रूट हेयर अब्सॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम सराउंडिंग सोयल पार्टिकल. ठीक है, सराउंडिंग की जो सोयल पार्टिकल है वहां से रूट हेयर वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं नेबरिंग रूट सेल में अंटिल इट रीच द जाइलम टिश्यू इन द रूट्स. ठीक है, जब तक जाइलम उसको लेकर जाते हैं रूट से प्लांट के पार्ट तक. दिस वाटर इज फर्दर ट्रांसपोर्ट टू स्टेम. मतलब रूट ने अब्सॉर्ब किया, फिर वो स्टेम के पास गया, फिर लीव्स के थ्रू लीव के पास जाएगा. ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोवाइड द फोर्स दैट ए प्लांट नीड फॉर पुलिंग दिस वाटर. ट्रांसपीरेशन क्या करता है? फोर्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को वाटर को पुल करने में. मतलब कहाँ से? अप फ्रॉम रूट टू द स्टेम. रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में.
ठीक है। लीव्स के बाद फिर जो वाटर होता है वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है एटमोस्फियर में। मीन्स ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच water evaporate from the aerial part of the plant. When water evaporate from the leaves, it create a suction force in the leaf cell, which cause water to be pulled in from the stem. This can be compared to a straw pulling. मतलब जैसे हम straw से pull करते हैं उसी तरह से water pull होगा। फिर loss of water from the stem further cause water to be pulled up from the root. मतलब जब water loss हो जाता है stem से, फिर वो further पुल करता है रूट से। ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट है फ्लोएम। देखिए फ्लोएम क्या है। वी नो दैट लीफ सेल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। लीफ सेल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, विच नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस इज डन बाय द फ्लोएम। ये किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट आर ट्रांसपोर्ट बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। मीन्स मेन वर्क जाइलम का क्या है, वाटर को ट्रांसफर करना, और फ्लोएम का क्या है, फूड को ट्रांसफर करना। इसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा जाइलम से, और फ्लोएम से क्या होगा, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी देखिए आपको खुद स्टडी करनी है। आई जस्ट टेल यू द एम। एम क्या है इसमें हमारा, टू शो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन अ सेलरी स्टॉक। मतलब कि आपने क्या करना है, जाइलम का ट्रांसफर दिखाना है किसी तरह से। ठीक है, इसके लिए आपको एक इस पेड़ की जरूरत, मतलब प्लांट की जरूरत पड़ेगी, और बीकर ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया। तो आपने ये रीड कर लेना, फिर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको जो रीड करनी है, टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये आपने ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होता है उसको आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। ये तो बहुत ईजी, आपने 6th क्लास में भी की हुई है। इसमें आपने क्या करना है, एक पॉट ले लिया, उसके अंदर प्लांट लगा हुआ है, तो आपने उसमें पॉलीथीन को टाई कर दिया है। यहाँ पॉलीथीन को टाई करके जब ओवरनाइट छोड़ दो, जब आप सुबह देखोगे तो इसमें आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगी, छोटी छोटी, मतलब वाटर वेपर दिखाई देंगे। तो वो किसको शो करेगा, ट्रांसपिरेशन को। तो ये भी आप अच्छे से रीड कर लेना, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मेथड की आपको करना कैसे है। उसके बाद जो ये है लेट्स आंसर, वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट जो है एक्सक्रिएशन टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।